ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए। गुरु ज़ेहन में बस जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी चतुर्विद तीर्थ एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, दो तरह की दर्शन की धाराएं इस संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। भारतीय दर्शनों में जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, इनके नाम मुख्य रूप से आते हैं। और पाश्चात्य दर्शनों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हीगल, कांट, इन लोगों के नाम आते हैं। अक्सर पाश्चात्य दार्शनिक भारतीय दार्शनिकों का ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और भारतीय दार्शनिक और भारतीय दर्शन की अध्ययन करने वाले लोग पाश्चात्य दार्शनिकों का। तो कुछ विद्वानों का कहना होता है कि ये जो भारतीय दार्शनिक लोग हैं वो बड़े जीवन विरोधी है। ये जीवन को दुख रूप मानते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक लोग वे जीवन को दुख रूप नहीं मानते, वे जीवन विरोधी बातें नहीं करते। भारतीय दार्शनिकों में देखो तो अधिकांश दर्शन यही कहते हैं कि जीवन दुख है, शरीर दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, वियोग दुख है। और वियोग दुख है इसलिए संयोग भी दुख है, क्योंकि संयोग होगा ही नहीं तो वियोग कहां से होगा। और मृत्यु दुख है इसलिए जन्म भी दुख है, क्योंकि जन्म होगा ही नहीं तो मृत्यु कहां से होगी। तो भारतीय दार्शनिक लोग हमेशा दुखवादी है। आप और हम इस बात से सहमत होंगे? हाँ? नहीं? नहीं? क्या दुखवादी नहीं है ये दर्शन? या हर बात पे ये नहीं कहा जाता कि कभी भी मर जाओगे, कभी भी कर्म बन जाएंगे, कभी भी कष्ट उठाने पड़ेंगे? दुख की बातें नहीं बताई जाती? बताई तो जाती है। और सुख की ज़्यादा बताई जाती है, दुख की ज़्यादा? हाँ? दुख की ज़्यादा कि सुख की ज़्यादा? इस चातुर्मास में नहीं सुनी। मंत्री जी कह रहे इस चातुर्मास में हमने दुख की बातें ज़्यादा नहीं सुनी। जनरली देखो साधु संतों के भी प्रवचनों का विषय यही होता है कि मृत्यु आएगी, कब आ जाएगी कुछ नहीं पता, बच के रहो, और कर्म बनते हैं, मर के नरक में जाओगे, ये सारी बातें। ये हकीकत है कि भारतीय दार्शनिकों ने दुख की चर्चाएं ज़्यादा की। अब प्रश्न यह है कि क्यों की? तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वो जिनसे चर्चा करते थे वे सारे ही लोग उन्हें दुखी नजर आते थे। वो जिनके बीच में बोलते थे वे सारे ही लोग दुखी थे, क्योंकि यहाँ दुखी आदमी साधु के पास आता। पुराने जमाने से एक कहावत थी कि आदमी को भगवान की याद, साधु की याद कब आती है? हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो चाहे ये दोहे कितने भी रट लिए जाए ना, फिर भी लोग आते दुख में ही थे। हाँ, प्राचीन काल से ऐसा ही रहा है। और दुख में जब आदमी गुरु के पास जाता है, साधु के पास जाता है, तो साधु उसको फिर यही कहता है कि देखो भाई जीवन में तो दुख बहुत है,
क्योंकि है ही, सामने वाला हाँ मानता है, हाँ दुख तो है ही। फिर साधु कहते हैं कि दुख किस लिए है। अब वो दो बातें बताएगा। दुख इसलिए है क्योंकि तुम इन चीजों को पाना चाहते हो जो कि नश्वर है, जो खत्म ही हो जाने वाली है, उन चीजों को तुम पाना चाहते हो, इसीलिए दुख है। अब जिसका वियोग ही हो जाने वाला है, उससे मिलने के लिए इतने आतुर क्यों बन रहे हो? इसीलिए जीवन दुख है। ये आतुरता छोड़ दो, ये लोभ लालच, ये शरीर की आसक्ति सब छोड़ दो, क्योंकि जीवन दुख है। वो आदमी को इन शरीर की आसक्तियों को, धन की आसक्ति को, परिवार की आसक्ति को छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें खत्म ही हो जाने वाली है। अब व्यक्ति दुखी है क्योंकि ये चीजें मिल नहीं रही, और उनको ये कहा जा रहा है कि ये चीजें खत्म ही हो जाने वाली है। इससे उसका दुख घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। अपनी अपनी समझ के अनुसार कुछ लोगों का तो दुख बढ़ जाएगा और कुछ लोगों का दुख घट जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया ठीक है, जब खत्म ही होने वाली है, नश्वर ही है, तो फिर मैं इसके लिए दुखी क्यों बनूं। उसके साथ के साथ वे लोग ये भी कह देते हैं कि इसके लिए दुखी अगर नहीं बनोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। इसके लिए अगर दुखी नहीं बनोगे, जो चीजें नश्वर है, खत्म ही हो जाने वाली है, इसके लिए जब तुम दुखी बनना बंद कर दोगे तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। ठीक है, तो वे दुख का स्वरूप बता करके सुख की ओर व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। दूसरा, वे दुखवादी क्यों है भारतीय दार्शनिक? पहला कारण तो था कि सुनने आने वाले लोग अक्सर दुखी होते थे। दूसरा कारण यह था कि भारतीय दार्शनिकों ने यह देखा कि हकीकत यह है कि इस छोटे से जीवन में जिस तल पर हम जी रहे हैं, उस तल पे हम कितना भी कमा लें, कितना भी पा लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कितनी भी सुंदर शरीर बन जाए, सुंदर वस्त्र बन जाए, सुंदर मकान बन जाए, नाम सम्मान सब हो जाए, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा भाई? जिसके लिए पूरा जीवन दांव पे लगाया, उसके बाद होगा क्या? क्या इनको साथ लेके जाओगे? क्या इससे तुम्हारा कुछ फ्यूचर बन जाएगा? जैसे जनरली हम कहते हैं कि इतना कमा लो तो फ्यूचर बन जाएगा, इतना इकट्ठा कर लो तो फ्यूचर बन जाएगा। तो भारतीय दार्शनिक कहते हैं इसके आगे देखो, जब जाना होगा तब क्या होगा, कि तब तो सब छूट जाने वाला है। तो जिसको पाने के लिए अभी दुखी हो रहे हो, जिसको पाने के बाद फिर छोड़ के ही जाने वाले हो, तो फिर इस दुख से प्यार क्यों कर रहे हो? अल्टीमेटली वे इस दुख का दर्शन हमें करवा रहे हैं कि इस दुख से प्यार क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसके आगे क्या होगा? इसके आगे तो इसको छोड़ के ही जाना होगा। जाएगा कौन? तुम। जाने वाले तुम हो। और इसको कमाने के लिए जितना पाप करोगे, जितने बुरे इरादे इकट्ठे करोगे, वो इकट्ठे बुरे इरादे वो तुम्हारे साथ जाएंगे संस्कार बन करके। अगले जन्म में फिर वही फाइल्स खुलेगी, फिर दुख पाओगे। तो वो कहते हैं कि इसकी बजाय तुम सत्य को खोजो। इस साधनों की बजाय तुम सत्य को खोजो। साधनों के पीछे दुखी होते हो, साधनों के पीछे दुखी मत बनो, सत्य को खोजो। अब प्रश्न पैदा होता फिर वो सत्य को कहाँ खोजे, सुख को कहाँ खोजे? तो भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि सुख को खोजो, लेकिन बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। अब यहां पे दो धाराएं फिर पैदा हो गई। एक धारा कहती है कि सुख को बाहर मत खोजो, भीतर खोजो। ठीक है। दूसरी धारा कहती है कि बाहर सुख है ही नहीं, सुख जो है वो भीतर ही है। दोनों में फर्क है या नहीं भाई? एक धारा कह रही है कि बाहर होगा, लेकिन आप उधर खोजो मत, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली छूट ही जाने वाला है, अंदर खोज लो। और दूसरी कहती है कि बाहर सुख है ही नहीं। अब बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। अब बच्चे जो पैदा हुए हैं, अब उनको अपना करियर बनाना है, शादी ब्याह करना है, अपने रिश्ते बढ़ाने हैं, और उनको ये कह दिया जाए बाहर सुख है ही नहीं, तो उनको क्या लगेगा? ये जो दार्शनिक लोग हैं ना, ये पागल लोग हैं। अब कैसे सुख नहीं है? जिसका दोस्त नहीं है उसको दुख है। मेरे दोस्त है, मैं सुखी हूं। जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है। ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकता, रेस्टोरेंट में घूम नहीं सकता, मूवी देखने नहीं जा सकता, ऐश मौज नहीं कर सकता, पिकनिक नहीं मना सकता। मैं मना सकता हूं, तो मैं तो सुखी हुआ ना।
तो बाहर सुख कैसे नहीं है? तब उसे दार्शनिक लोग समझ में नहीं आते, क्योंकि वो ये कह रहे कि बाहर सुख है ही नहीं। अरे भूख लगी और खाना मिला तो सुख तो मिला ना, नींद आ रही थी और बिस्तर मिल गया तो सुख मिला ना, गर्मी लग रही थी और एसी की ठंडी हवा मिल गई तो सुख तो मिला। तो अब युवा लोगों का दिमाग कहता है कि ये जो धर्म की बात है वो सब फालतू है। वो कहते बाहर सुख है ही नहीं, बाहर तो सुख है। हकीकत है कि अभिव्यक्तियां हर व्यक्ति की अलग अलग है, समय सापेक्ष भी है, युग सापेक्ष भी है, काल सापेक्ष भी है। लेकिन आज के युग में अगर कोई यह अभिव्यक्ति दे कि बाहर सुख है ही नहीं, तो लोग यही कहेंगे कि आपका ये दर्शन जीवन विरोधी दर्शन है, आपका ये धर्म दुखात्मक है, हर चीज को दुख में ले जाता है और दुख की याद दिलाता है। वरना याद क्यों दिलाती है दुख की? हम तो सुखी हैं। जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो तो सुखी है, जिसको घर में दाल रोटी आराम से मिलता है वो तो सुखी है। हमें क्यों दुख की याद दिलाते हो? ऐसे में उत्तराधर्म सूत्र कहता है कि सुख और दुख इससे नहीं है कि तुम्हारे पास सुंदर शरीर है या नहीं है, तुम्हारे पीछे लोग फॉलोवर है या नहीं है। सुख या दुख, इसके वास्तविक स्वरूप को देखना तो पता लगेगा कि दुख तब होता है जब एक व्यक्ति की समझ उलझी हुई हो, और सुख तब होता है जब एक व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो। उत्तराधर्म सूत्र का 6वां अध्ययन बहुत प्यारी बात कहता है कि अगर एक आदमी बहुत भाषाओं का जानकार है, विद्वान है, ऐसा बोलता है कि पूरी सभा को चमत्कृत कर देता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की विद्या केवल दूसरों को देने के लिए है और उसके अपने अंदर में अपनी ग्रंथियां बनी हुई है, शूद्र को पाने की लालसाएं बनी हुई है, अब उसको लोगों का सम्मान भी सुखी नहीं कर सकेगा, अब उसको भाषाओं का ज्ञान भी सुखी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अविद्या की पकड़ है। और अविद्या का मतलब क्या है कि भौतिक चीजों की, भौतिक ज्ञान की तो नॉलेज है उसको, लेकिन उसको अपने आप की नॉलेज नहीं है। अपने आप की नॉलेज के बिना वो दुखी है। और जिस व्यक्ति को अपने आप की नॉलेज है, उसके बाद उसके पास शरीर रहे, वाणी रहे, मन रहे, संबंध रहे, परिवार रहे, सम्मान रहे या न रहे, वो दुखी नहीं हो सकता। यहां आते ही विचारणा थोड़ी और विस्तृत हो गई कि दुख है भी, सुख है भी। कहां है? बोला तुम्हारे लेवल पे देखो, तुम किस लेवल पे हो। भूखे आदमी को भोजन में ही सुख है, हकीकत है, लेकिन जब भोजन मिल चुका उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अब सुख कहां ढूंढेगा? तो कहा अब सोच ले, तुझे भोजन मिल गया, अब सोच ले कि सुख भोजन में ही नहीं है, क्योंकि अब इस पल फिर से सुख की मांग जगेगी, और वह सुख की मांग बाहर साधन में मत ढूंढ, इसके पार भी देख, उसके पार भी देख। यह दर्शन, भारतीय दर्शन की विशेषता है कि वो पार देखना सिखाते हैं। कहते हैं इसका अंत क्या होगा वो देख ले, इस घटना का अंत क्या होने वाला है, कितनी बार भोजन करेगा, कितनी बार पेट भरेगा और कितनी बार फिर से भूखा रहेगा, एट लास्ट क्या होने वाला है। क्या इसी क्रम में, इसी तल पर घूमना रहे या इसके पार भी जीवन है? तब जैन दर्शन ये कहता है कि एक ऐसा स्वरूप है हमारा जहां भोजन की जरूरत ना पड़े और पेट में तृप्ति रहे, ऐसा भी जीवन है हमारा। ऐसा भी जीवन है हमारा कि बाहर संबंध ना रहे फिर भी भीतर में सबसे संबंध रहे। ऐसा भी जीवन हो सकता है हमारा कि बाहर धन ना रहे फिर भी भीतर में किसी चीज का अभाव ना रहे, बाहर धन के परिग्रह करने की चिंता ही ना करनी पड़े, पैसा कमाने की जहमत ही ना उठानी पड़े और फिर भी कोई अभाव ना रहे। ऐसा जीवन भी संभव है। अब ये बात पाश्चात्य दार्शनिक नहीं सोच सकते। पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं कि भैया ये इस लेवल का सुख है, आगे हम और बात करते हैं, लेकिन पैसा तो जरूरी है। और भारतीय दार्शनिक एक नई बात कहते हैं कि बिना पैसा इकट्ठा किए भी तुम पैसे के अभाव के बिना की जिंदगी जी सकते हो।
ये विचारणा भारतीयों में पैदा हुई। बिना भोजन की चिंता किए भी तुम भोजन कर सकते हो और बिना भोजन किए भी तुम तृप्त रह सकते हो। वो कैसे? देखा आपने किसी को? देखा नहीं? सही जवाब आ रहा है। भारतीय लोगों ने ऐसी कल्पना पैदा की, तो ऐसे लोग पैदा किए कि हाँ, ऐसा जीवन है साधु का जीवन। अगर कोई व्यक्ति अंदर से ग्रंथि मुक्त हो गया ना, निर्ग्रंथ हो गया, इसीलिए साधु को यहां निर्ग्रंथ शब्द दिया गया कि अगर कोई निर्ग्रंथ हो गया, अंदर से ग्रंथि से मुक्त हो गया, कॉम्प्लेक्स लेस हो गया, कुछ पाने की चाहना और नहीं मिला उसकी दीनता, दोनों ही उसके अंदर से खत्म हो गई, उस व्यक्ति को कोई दुख नहीं रहेगा, उसके पास कोई परिग्रह नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास कभी गरीबी नहीं रहेगी। ऐसा जीवन संभव है। अब आप कहोगे क्या गृहस्थ में रह के भी संभव है? मैं कहूंगी हाँ, संभव है। गृहस्थ में रह के भी संभव है कि आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने अंदर से दीनता की ग्रंथि निकाल दो, आपकी जरूरत पूरी होगी, आपको समृद्धि की फीलिंग रहेगी। समृद्धि की फीलिंग नहीं होना वह दुख देता है, और वह दुख क्या है? ग्रंथियों की वजह से। ग्रंथियां क्या है? तुलना की वजह से। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। यह अविद्या है। अविद्या में तुलना होती है, अज्ञान में तुलना होती है, अज्ञान में पकड़ होती है, लगता है इसी से सुख है। लेकिन भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि जिसको तुम सुख मान रहे हो उसके पार देखो। इसीलिए कई बार साधु को देखना भी मंगल है। साधु को देखना ही जीवन के सत्य की और दृष्टि का अभिमुख हो जाना है, क्योंकि साधु एक ऐसा जीवन दिखलाई पड़ेगा जिसके अंदर ग्रंथियां नहीं है, बाहर परिग्रह नहीं है और जीवन में अभाव नहीं है। बाहर कोई परिग्रह नहीं, उसको चिंता ही नहीं है कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, और जीवन में अभाव उसके कुछ नहीं है, क्योंकि जब चाहिए तब मिल जाती है, जब बोल दे काम हो जाता है, और नहीं तो वो बोलता ही नहीं है। लोग पूछते जाते हैं, महाराज जी कोई सेवा हो तो बताओ, महाराज जी कोई आज्ञा फरमाओ, और उसके पास में कोई काम ही नहीं है, कोई सेवा ही नहीं है। आनंद में रहो, बस अलमस्त होके जी सकता है। ऐसा जीवन संभव है। इसीलिए भारतीय दर्शन कहता है कि दुख है लेकिन एक स्तर पर, सुख है एक स्तर पर, लेकिन एक और स्तर है जहां ना सुख है ना दुख है। भारतीय दर्शन कहता है दुख है, सुख भी है, लेकिन एक स्तर है जहां ना सुख है ना दुख है, और वो स्तर तब पैदा होता है जब तुम अपने भीतर के सत्य को खोज लेते हो, अपने भीतर सत्य को उद्घाटित करते हो। अब प्रश्न फिर अगला पैदा होता है कि अपने भीतर सत्य उद्घाटित होगा तो होगा कैसे? भाई बात तो सुन ली, अपने भीतर सत्य उद्घाटित कर लो तो दुख सुख कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वो होगा कैसे? तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप साधना होगी। पहला स्टेप क्या दिया इसमें उत्तराधन सूत्र के 6 अध्याय में, कि तुम सारे प्राणियों के प्रति अवैर को उपलब्ध हो जाओ, निर्वैर को उपलब्ध हो जाओ, तो अपने सत्य के मार्ग पे तुम्हारा पहला कदम बढ़ जाएगा। जगत के सारे प्राणियों के प्रति निर्वैर को उपलब्ध होना और सारे ही प्राणियों को आत्मवत महसूस कर पाना, दोनों बातें एक साथ ही है, निर्वैर होना और आत्मवत महसूस कर पाना। अब इस पहले स्टेप पर आ गए तो सत्य उपलब्ध होने लग जाएगा। शब्दों में बात क्लियर हो गई। निर्वैर, बिना किसी वैर विरोध का, बिना मतलब कोई शत्रु नहीं। अब हम अपना तुलना करें, क्या हमारे अंदर है कि निर्वैरता हो, किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं हो? है ऐसा? अच्छे से देख लो, है ऐसा? आपको अपना पता है ऐसा कि निर्वैरता हो? नहीं। एक बार एक बहन आई मेरे पास, बोली महाराज साहब, भगवान कहते हैं राग और द्वेष 2 ग्रंथि है, पर मुझे लगता है मुझे तो द्वेष किसी से है ही नहीं, मुझे तो केवल राग ही है।
मुझे केवल लगाव होता है, प्यार होता है, राग होता है, मोह होता है, लेकिन मुझे किसी से द्वेष तो होता ही नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मुझे मोह बहुत है लोगों से। अब भगवान कहते हैं जहाँ राग है वहां द्वेष है, मेरे को तो कोई द्वेष नजर नहीं आया। हमने कहा रुको, नजर आने के लिए भी नजरिया चाहिए, अभी क्या करें। हमने कहा ये बताओ तुमको किससे मोह ज्यादा है? बताया एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा मोह किससे होता है? उसको अपने पति से और अपने पुत्र से। उसने कहा पति से और पुत्र से। हमने कहा एक बात बताओ, तुम कभी पति पे गुस्सा करती हो? कोई आदत पति की अच्छी नहीं लगती है, बेटे पर गुस्सा करती हो? वो बात अलग है महाराज साहब, गुस्सा आना अलग बात है, पर द्वेष थोड़ी है मेरे को। ऐसे ही हम कहेंगे गुस्सा आना अलग बात है, द्वेष थोड़ी है। हमने कहा शिकायत पैदा होती है कभी किसी के प्रति? हाँ, शिकायत पैदा होना ही वैर है। शिकायत लक्षण है वैर का। और कितनी जल्दी शिकायत पैदा होती है, जिससे प्यार होता है उन्हीं से शिकायत होती है। कहा था इतने बजे आऊंगा, आए नहीं। कहा था वहां घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन नहीं गए। कितनी जल्दी शिकायत पैदा हुई। अभी ये वाली शिकायत हमें वैर नहीं लगेगी, लेकिन यही शिकायत की डिग्रीज जब बढ़ जाएगी ना, तो वो वैर लगेगी। और हमारी डिग्रीज बढ़ने की बात है, और बढ़ती भी है जिंदगी में। जब तक कोई चीज ठीक ठाक चल रही है, ओके है। जैसे ही सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में, दिलो दिमाग में कुछ और चीजों का प्रभाव बढ़ जाए और तुम्हारा प्रभाव घट जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है। ये वैर ही तो है। और जहां राग है वहां द्वेष भी है, लेकिन देखना पड़ता है। तो सत्य की खोज पे पहला कदम क्या है? अपने वैर को पहचानो, निर्वैर को उपलब्ध हो जाओ और सबसे आत्मवत हो जाओ। सूत्र कह रहा है कि अपना सच्च में जा मित्तिम भूयेसु कप्पय। भूत मात्र से प्रति मैत्री का कल्प हो। अब भूत मात्र के प्रति मैत्री का कल्प यानी निर्वैरता का कल्प हो। किसी से कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें तो इस बात से भी वैर हो जाता है कि मेरे घर में मेरी बहू पर्टिकुलर ड्रेस पहने, साड़ी ही पहने, सूट ना पहने, ऐसे ही रंग के कपड़े पहने, ऐसा ही भोजन करे, ऐसे ही बोले। ना हुआ तो गुस्सा आता है। ये हो गया ना, निर्वैरता नहीं हो पाती है। केवल देखने की बात कर रही हूं मैं। हम देखना शुरू करें तो पता लगेगा कहां कहां वैर है। जरा बदबू आ जाए, कितना वैर पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, घृणा पैदा होती है। और ऐसी कितनी ही बातें हैं जहां घृणा पैदा होती है, लेकिन हम अपने आप को देखती नहीं पाते। जब देख ही नहीं पाते तो हम मान लेते हैं कि हाँ हाँ मेरी तो सबसे मित्रता ही है। अपने सत्य को खोजने के लिए आदमी को अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति पूर्ण स्वीकार भाव आना जरूरी है। जब तक वो स्वीकार दशा नहीं आती तब तक अपना सत्य नहीं खोजा जा सकता। और जैसे ही अपना सत्य खोजने की यात्रा पे बढ़ोगे, अपने अंदर की ग्रंथियां दिखलाई पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सेस दिखलाई पड़ेंगे, कितनी जटिलताएं वो दिखलाई पड़ेगी। और फिर उन जटिलताओं से ऊपर उठते जाओगे तो एक अवस्था आएगी जिसको कहते हैं निर्ग्रंथ अवस्था, ग्रंथि मुक्त अवस्था। उस निर्ग्रंथ अवस्था में एक फीलिंग जगेगी कि जीवन में ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। भौतिक सुख है, भौतिक दुख भी है, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब हम भौतिकता के स्तर से ऊपर उठ जाएंगे, तब ना हमें कोई सुख रहेगा ना हमें कोई दुख रहेगा। उस अवस्था का नाम है सत्य ज्ञान की अवस्था, आनंद की अवस्था। भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि जीवन दुख है और सुख की कामना में भी दुख है, और सुख की प्राप्ति हो जाए तब भी दुख है, लेकिन एट लास्ट जीवन आनंद है। कब? जबकि तुम सत्य को जान लो, जबकि तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ तो आनंद है। पाश्चात्य दार्शनिकों की धारणाएं अलग है, लेकिन वे भी आकर के कुछ दार्शनिक इसी बात पर सहमत होते हैं, इसी बात को व्यक्त करते हैं कि जब एक आदमी खुद को जान लेता है तो वो आनंद को उपलब्ध होता है। और जब तक एक व्यक्ति खुद को नहीं जानता है तब तक वो अपनी फॉल्स इमेज में जीता है
और फॉल्स इमेज जो है, झूठी प्रतिमा जो हमने अपने बारे में बनाई है, वो जब भी टूटती है आदमी को दुख मिलता है। ये बात है सुकरात की, लेकिन बाकी सारे दार्शनिकों की अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग विषय बिंदु है। सबने एक ही विषय पे बात नहीं करी, अलग अलग विषयों पे बात करी है। लेकिन भारतीय दार्शनिक कहते हैं जीवन आनंद है और सच्चिदानंद है, और इस अवस्था तक नहीं आओ तब तक क्या है, जीवन दुख है। दोनों बातें कहते हैं। फिर भी एक विशेषता कि भारतीय लोगों को कितने भी वे दुखी हो, लेकिन उनको हर स्टोरी दुखात्मक अच्छी नहीं लगती, दुखांत अच्छी नहीं लगती। हर स्टोरी कैसी अच्छी लगती है? सुखांत, हैप्पी एंडिंग। हमें वो मूवी अच्छी लगती है जिसमें हैप्पी एंडिंग हो, मिल जाए और मिलने से पहले मर जाए। वो मूवी हम में से किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? ठीक यही बात भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि इस जीवन की एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग हो, तो पंडित मरना है, और हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो बाल मरना है। अब जब हमें हैप्पी एंडिंग वाली मूवी अच्छी लगती है तो लाइफ की एंडिंग भी ऐसी हो, हैप्पी एंडिंग, हंसते हंसते मरे। हंसते हंसते मरा तो पंडित मरण, ज्ञानी होके मरा, और रो रो के मरा तो बाल मरण, ठीक है? अब देखना यह है, मरना तो सबको है, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के तो सबको जाना है, नए प्लेटफॉर्म पे आना है, लेकिन कैसे जाना? हैप्पी एंडिंग। हमें दुख वाले गाने, दुख वाली मूवी जिसमें दोनों मर जाते हो, वो मूवी हमें पसंद नहीं है। ऐसी अपनी ज़िंदगी में भी ध्यान रखना, हैप्पी एंडिंग होगी, और तभी होगी जबकि हर दिन की एंडिंग भी हैप्पी हो। पॉसिबल है। रात सोने से पहले दिन भर का विश्लेषण कर ले कि आज कहीं वैर विरोध तो नहीं रखा, हटाओ। आज किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं आत्मवत नहीं रह पाया, दृष्टि चेंज करो, वैर को भुलाओ, शिकायत को हटाओ, और सबके साथ क्षमा करते हुए, सबके साथ दुआ और सद्भावना फैलाते हुए, मुस्कुराते हुए सो जाओ। अगर ऐसा रोज कर पाते हो तो 5वां और 6ठा अध्याय जो अभी हमने सुना है वो हमारी जिंदगी में अवतरित हो जाएगा। पंडित मरण हो और अविद्या का अंत हो जाए तो जीवन का शाश्वत सत्य उपलब्ध हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।